चरितार्थ में मैं 2 शब्द बोलूंगी। वो जो भीड़ में खड़ा है, भीड़ को लगा ये कोई सरफिरा है, पर भीड़ को क्या पता वो तो उस भीड़ की आत्मा है। ये जाकिर हुसैन साहब ने कर्पूरी जी के लिए कविता लिखी जो काफी आगे जाके बड़ी बनी। ठीक है, इतना सफल आयोजन क्या उम्मीद करते हैं जो इकट्ठा हुआ है? देखिए, आज़ादी के आज 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अति पिछड़ों की जो समस्या थी राजनीतिक भागीदारी का या शासन और सत्ता में हिस्सेदारी का, वह आज भी जो है हाशिए पर है। और सचमुच में कर्पूरी ठाकुर के बाद इन वर्गों को रहनुमाई करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया ईमानदारी से। इसीलिए हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो हकमारी हुई थी आज से 8 साल पहले, उस हकमारी के खिलाफ और तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा से अलग करने सहित जो अन्य 4 सूत्री मांग है, उस मांगों के समर्थन में हम लोग वहाँ कर्पूरी ग्राम से, यानी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा का शुभारंभ किया और वहाँ से पैदल चलते हुए आज हम लोग 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में समापन किया। समापन के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ और सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को आगाह किया कि आप जाग जाओ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम और हमारे ऐसे कई योद्धा तैयार हो गए हैं। इसलिए आज अब आपको हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का समय नहीं है। आज भी सबसे बड़ा ग्रुप, सोशल ग्रुप जो है वह है अति पिछड़ा, और आज भी न्याय की बात अगर हम करें तो सबसे अनरिप्रेजेंटेड सत्ता और शासन से अगर कोई वर्ग है तो वह है अति पिछड़ा। इसलिए अति पिछड़ा को सत्ता और शासन में जातीय जनगणना हो और एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिसकी संख्या हो हिस्सेदारी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर अति पिछड़ा 36% का मतदान है, तो ये समय माना जाए कि अब अति पिछड़ा को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए बिहार। निश्चित रूप से अगर इस गणना को भी हम सही माने, जबकि कि मुझे गणना पर थोड़ा सा ये आपत्ति है, लेकिन इस गणना को भी अगर हम माने तो सबसे बड़ा ग्रुप अति पिछड़ा ही है। तो अति पिछड़ा को सत्ता की बात होनी चाहिए, 1 नंबर का कुर्सी अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। और अब अति पिछड़ा जाग गए हैं, हर जिले में, हर कस्बे में, हर पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग के लोग समझदार हो गए हैं कि अपने साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हकमारी हो रही है, उसको अब समझने लगे हैं। कुछ पढ़ लिख लोग गए हैं और आज अपने कमर कस के तैयार हो गए हैं कि उनकी लड़ाई हम भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। जातीय जनगणना में खामियां की बात है, कई समाज हैं जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? कई समाजों ने आक्रोश व्यक्त किया है, मैंने भी कहा है कि अगर जातीय गणना में कोई घालमेल नहीं है तो सरकार बूथ वार्ड वाइज इसकी जो है सूची प्रकाशित करे, और वार्ड उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। वार्ड के लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जानने का मतलब हुआ कि जिनकी संख्या छूट गई है या किसी कारण से छूट गई हो, या तो पदाधिकारी कर्मचारियों के कारण या कोई नहीं थे गांव में उसके कारण, वो छुटी हुई संख्या इसमें अंकित हो जाए, या फिर जिनको ऑफिस में बैठ करके मैनिपुलेशन हो गया है, संख्या अचानक बढ़ा दी गई है, उनको भी पोल खुल जाएगी और जो संख्या का जो संशोधन होगा उस संख्या का जो है वो प्रकाशित करके लोगों के बीच में लाए। इतना हड़बड़ी की क्या ज़रूरत है, ये मैंने माना। जनगणना का रिपोर्ट जारी किया, ये मानते हैं? जनगणना के रिपोर्ट के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। अति पिछड़ा जो है आरक्षण संघर्ष बचाओ मोर्चा के तहत आज तेली, तमोली और दांगी जातियों का मूल अति पिछड़ा श्रेणी जो इनका मांग है, मैडम जानना चाहेंगे मामला क्या है, क्या लगता है लोगों को? वही है जो अति पिछड़ा का मांग है, जो मतलब हम लोग को चाहिए, है ना। जो तेली तमोली हैं उनको जो हक मिला है वो हम लोग को चाहिए। वो लोग आगे जब आए तो हम लोग का जो भी मतलब आरक्षण था वो हम लोग को नहीं मिल पाया है, तो मिलना चाहिए ना सर। कितना आरक्षण खोज रहे हैं आप? 36 जी। जितना है आपका आबादी है उतना भागीदारी चाहिए। जी चाहिए। लगता है जो काउंटिंग हुआ, जो गिनती हुई, वो सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। उस हिसाब से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। कब तक चलेगा आपका? जब तक हम लोग को अपना मांग पूरा नहीं होगा सर, जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा अपना हक, हक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा सर। रहेगा जी।
और क्या लगता है इससे फायदा सभी जातियों को, सभी समाज को हो पाएगा या फिर कुछ परेशानी? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग आज 10 दिन से कपूरी ठाकुर जी के गांव से पद यात्रा करके पटना पहुंचे हैं। 10 दिनों से पद यात्रा जी 10 दिनों से कर रहे हैं सर। समस्तीपुर से यहाँ पैदल आए हैं। ठाकुर जी का जो जन्म स्थल है वहाँ से हम लोग पैदल पटना तक का यात्रा किए हैं। पद यात्रा करके हम लोग 10 महिला जब तक अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक संघर्ष लड़ते रहेंगे। जारी रहेगा, इनका संघर्ष जारी रहेगा। जब तक इनके साथ हकमारी बंद नहीं होगा तब तक जो है जंग जारी रहेगा और ये चलता रहेगा। जी, वंदना देवी है मेरा नाम। कहाँ से आई हैं आप? हम पटना से हैं। पटना से। आपका नाम? नीरू सिंह, हनुमान नगर। हनुमान नगर पटना से। चलिए आइए। 4 महीना से जिलों का दौरा करके 2 तारीख से पद यात्रा करके 16 तारीख से 2 तारीख तक पूरे बिहार में रथ यात्रा करके जो आज यहाँ हम लोग इस मुहिम में पहुंचे हैं, मिलन स्कूल के मैदान में, ये उपस्थिति बता रही है, ये उपस्थिति बता रही है कि आने वाला दिन हम लोग मूल अति पिछड़ा का होगा। और सरकार को जग जाना पड़ेगा कि अगर हम उन 3 जातियों को, तेली, तमोली और डांगी को मूल अति पिछड़ा से नहीं अलग करते हैं तो आने वाला दिन हमारे लिए शुभ नहीं होगा। ये सरकार को मैं आग्रह करता हूँ। दोस्तों, मैं ऐसे ही हम लोग ये उपस्थिति बता रहा है, जितना लोग निकल रहे हैं उतना ही लोग अंदर घुस रहे थे। ऐसा सच लग रहा था कि जगह भी छोटा हो जाए। भगवान का कृपा था, रामबली बाबू के द्वारा रात भर जग के, मैं धन्यवाद इसके लिए फिर देता हूँ। मैं 10 बजे रात में आया, पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन ये 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रात भरी बालू भरवाए हैं, खड़ा रह के। ये धन्यवाद के पात्र हैं। तब आज हम लोग मैदान में खड़ा होने का भी जगह मिला। मैं पूरा आयोजक मंडल को जो खाना के लिए तैयारी कर रहे थे, मंडल के इस मंच के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका भी अभिनंदन करता हूं। बस इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं तमाम मूल अति पिछड़ा भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय अति पिछड़ा।